मज़ाहिया फनकार का शो बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सार्फिन बरहम। इस प्रोग्राम के 6 सीजन नशर हो चुके हैं। टिकटॉक पर अमेरिकी पाबंदियां बरकरार। चीनी वीडियो कंपनी पाबंदियों को अदालत में चैलेंज करेगी। अमेरिका ने टिकटॉक पर जासूसी का इल्जाम लगाकर पाबंदियां लगाई। ड्रोन नहीं, वजन उठाने वाला एवी ड्रोन। कैनेडियन माहिरीन ने 2 रूटर पंखड़ियों वाला ड्रोन बना दिया। कंपनी इसे तिजारती पैमाने पर तैयार करके फरोख्त कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइट टीवी और प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में मैं हूं शाहजेब फारूक और मैं हूं फातिमा नासिर। नाज़रीन, आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका में प्राइम टाइम पर नशर होने वाली सियासी तबसरों और मज़ाहिया प्रोग्राम्स में सफ़ेद फार्म आवाज़ों के अलावा दीगर अक़लियती ग्रोहों की आवाज़ें तो पहले ही कम थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक और मुनफरिद और अहम जनूबी एशियाई आवाज़ भी कम हो गई। यहाँ पर बात करेंगे 34 साला हसन मिनहाज की, जिनका सियासी और माशरती अमूर पर मबनी मुनफरिद और मज़ाहिया तबसरों का शो पेट्रियट एक्ट गुज़श्ता रोज़ नेटफ्लिक्स ने बंद कर दिया। Hasan Minhaj has been somebody कि जिसको all Asians have been looking up to because really we've seen in the American television screens के पाकिस्तान से या इंडिया से हमारे सब कॉन्टिनेंट से कोई आवाज़ हमें सुनने को मिले। हसन मिनहाज is somebody who was born in America but his parents belong to India, जिसकी वजह से इंडियन और सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया। उनका जो ये शो है वो 6 सीजन्स के लिए नेटफ्लिक्स पर चला और इट स्टार्टेड बैक इन 2018, जिसके बाद इस शो के 40 एपिसोड्स जो थे एयर किए गए, जिसके बाद इस शो को सैडली नेटफ्लिक्स की तरफ से कैंसिल कर दिया गया। बट लाइक शाहजेब ऑलरेडी सेड कि ये इतनी इंपॉर्टेंट ओकेजन आवाज़ थी जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एको की, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा। उन्होंने जिन टॉपिक्स पे बात करने की बात की, ऑब्वियसली वो ऐसे टॉपिक्स थे जो कि यूजुअली आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली इन द अमेरिकन और वेस्टर्न टेलीविजन स्क्रीन। एग्जैक्टली फातिमा, और अगर टॉपिक्स की बात करूँ तो हमेशा वो जहनी मसाइल के ऊपर मबनी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनकी बात करते थे अपने प्रोग्राम्स में, और इसी वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनको बहुत सराहते थे, उनके प्रोग्राम्स के कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा शौक से देखते थे। और जब ये प्रोग्राम नेटफ्लिक्स पे बंद कर दिया गया है तो पब्लिक की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से एहतजाज भी हो रहा है और लोग जो हैं अब बिल्कुल निराशा हैं और उनका ये भी कहना है कि ये प्रोग्राम दोबारा से लॉन्च किया जाए। पॉलिटिकल और सोशल जो प्रॉब्लम्स है हमारे, ज़्यादातर उनकी बात नहीं की जाती, स्पेशली जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देखें द प्रॉब्लम्स दे फेस एंड द प्रॉब्लम्स वी फेस इन एशिया और द सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली पीपल जो कि यहाँ से इमिग्रेट करके अमेरिका जाते हैं या यूएस में होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं उन लोगों से जो कि ऑलरेडी वहाँ पे रिजाइड करते हैं। इस वजह से हसन मिनहाज से लोग इतनी अच्छी तरह कनेक्ट कर सके थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ कॉमेडियन एंड एन एक्टर, जिसके बाद उन्होंने लेट नाइट द डेली शो जो है ट्रेवर नोआ के साथ, वहाँ पर एज अ रिपोर्टर भी वो काम करते रहे। ओवरऑल अगर बात करें ना तो हसन मिनहाज का काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड से रिलेटेड। अच्छे एक्टर हैं, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन उन्होंने अपनी इस फील्ड का आगाज़ किया, फिर उसके बाद इतना अच्छा शो किया तो अब पब्लिक जो है उसको उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इसी वजह से जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं। एक और खबर प्रोग्राम में नाज़रीन शामिल करेंगे जो कि टिकटॉक के हवाले से है। टिकटॉक आपको पता है कि एक कितनी बड़ी ऐप बन चुकी है, चीनी वीडियो ऐप है टिकटॉक, और इसके ऊपर तमाम के तमाम सार्फिन अपना टाइम सर्व करते हैं। कुछ लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ लेन देन के जो मामलात हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चली पिछले दिनों भी। और अब की जो खबर है वो भी आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुद पर आयद की गई पाबंदियों के खिलाफ कानूनी एक्शन को लेने की तैयारी कर रही है। सदर ट्रंप के इंतजामी हुक्मनामे के तहत रवा बरस सितंबर के वक्त से टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइटडांस के साथ लेन देन पर पाबंदी आयद हो जाएगी। हम लोगों ने हमेशा से सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इवन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स उन्होंने जिस तरह से भी हो सके उनके जो चाइना के साथ जो इश्यूज थे एज 2 वर्ल्ड पावर्स एट द मोमेंट एंड अ राइजिंग पावर एंड अ वर्ल्ड पावर एट द मोमेंट, उनके इश्यूज होते रहते हैं। इसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये इल्ज़ाम लगाया था टिकटॉक के ऊपर और भी बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस के ऊपर, बिकॉज टिकटॉक इज़ द वन दैट इज़ द मोस्ट फेमस। उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि देर एक्चुअली यूजिंग द एप्लीकेशन टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अमेरिकन्स, जिसके बाद वो ना सिर्फ उस डाटा को इस्तेमाल करें,
उनकी लोकेशन जानने के लिए, बट ऑल्सो उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है इन द फ्यूचर। और ये इल्ज़ाम थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पिछले 1 साल से इन दोनों चाइना और अमेरिका के बीच में डिस्कशंस चल रहे थे, जिसमें वो लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे इन इश्यूज़ को, ताकि जो भी खदशात हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, उनको क्लियर किया जा सके। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट का अब यही कहना है कि उनको ऐसा लगा इस गवर्नमेंट से बात करते हुए कि दे वरंट पेइंग एनी अटेंशन टू द फैक्ट्स, और उन्होंने जो चीज़ सोच ली थी वो उसी पे कायम रहना चाहते, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो चैलेंज करेंगे इन सारी बातों को, इन सारे इल्ज़ामात को इन कोर्ट। एब्सोल्युटली, और उनका चैलेंज करना बनता भी है, क्योंकि टिकटॉक ऐप का या टिकटॉक के जो लोग हैं उनका तो यही कहना है कि हम लोगों ने सदर ट्रंप की जितनी भी इंतज़ामिया उनसे जो है बात करके देखा है, लेकिन किसी भी किस्म की कोई भी जो जस्टिस वाली बात है उसकी तरफ वो नहीं आते, इसलिए जो है अब दोबारा से इसको हम चैलेंज करेंगे। और अगर टिकटॉक ऐप की बात करें तो ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो कि इससे अर्निंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको अपना टाइम ज़ाया करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर कि आप लोग किसी भी ऐप को या किसी भी ऐसी सोशल मीडिया साइट को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये तो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह की पाबंदियां आयद कर देना और अपने ज़ाती मफादात की खातिर किसी ऐसी ऐप को बंद करना, किसी ऐसी साइट को बंद करना जहां से लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा। और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही स्टेप उठाया है चाइना की तरफ से, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से बिल्कुल सही स्टेप उठाया गया है कि उन्होंने चैलेंज किया है इन सारी बातों को कि आप किन बेसिस पे जो है हम पे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करें। आई एम श्योर कि पहले उनको लगा होगा कि शायद डिस्कशन के थ्रू इन खदशात को दूर किया जा सकता है, लेकिन जब एक सोच उन्होंने बना ली थी तो मेरे ख्याल है वो उसको कर नहीं सकते। तो बिल्कुल सही फैसला है चैलेंज। और फातिमा, सोच जो है वहीं से तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं या प्रॉब्लम है वही शुरू होती हैं। एक इंसान की अगर सोच ही दूसरे को नीचा दिखाने की हो तो तब आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको बताएं कि अब ड्रोन नहीं, वजन उठाने वाला एवी ड्रोन जो है वो तैयार हो चुका है। माहिरीन ने 2 रूटर पंखड़ियों वाला ड्रोन बनाया है जो किसी मल्टीकॉप्टर से भी बहुत ज़्यादा मौसर साबित हुआ है। इसे एवी ड्रोन का नाम दिया गया है, जिसे माल बरदार ड्रोन कहा जा सकता है। शाहज़ेब, आपको पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा पता नहीं होता, ना ही मुझे समझ आती हैं ऐसी बातें, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की किसी चीज़ की बात करते हो जो कि इतनी रेवोल्यूशनरी हो, जो कि जितनी हम लोगों को चीज़ें पहले पता हो, आप कह रही हैं कि समझ नहीं आती, लेकिन समझ ना भी आए ना, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें उसकी एक क्या कहते हैं कि पता होता है कि हमने ये काम करना ही करना है। तो समझ नहीं भी आ रहा, एटलीस्ट शौक तो होता है ना। शौक तो होता है और बड़ा मज़ा आता है। वही तो मैं बात कर रही थी कि जब कोई चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग आपको लगती है, ऑब्वियसली अब हर चीज़ को ट्रैक करना तो बहुत मुश्किल होता है मेरे जैसे लोगों के लिए कि क्या इजादात हो रही है, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि रियली इट मेक्स यू थिंक कि क्या इस तरह की चीज़ पहले मौजूद थी। एंड स्पेशली जिस डिवाइस की हम स्टोरी में बात करें, जिस ड्रोन डिवाइस की हम बात करें, वो पहले मौजूद नहीं था। हम लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल पहले फोटोग्राफी के लिए होते हुए देखा है, स्पाई करने के लिए होते हुए देखे, बहुत सारी चीज़ों के लिए देखे, लेकिन स्पेशली हम लोगों ने इसको इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा वजन उठाने के लिए। बिकॉज आप जानते हैं कि ड्रोन अगर आपने कभी देखा हो, एंड आई एम श्योर मोस्ट लोगों ने देखा हुआ है कि काफ़ी बारीक सा होता है, काफ़ी नाजुक सा लगता है देखने में, लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो वजन उठा सकता है। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी बिल्ट इन हैं जिसमें वजन रखा जा सकता है और लटकाया भी जा सकता है। दरअसल वजन उठाने के लिए पहले भी ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे या बने थे, लेकिन इसकी जो खास बात है जिसकी वजह से ये खबर प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो ये कि ये 2 पंखड़ियों वाला अलग किस्म का ड्रोन है जिससे आप 25 किलोग्राम एक वक्त में वजन उठा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल कर सका है। और इसकी वजह से इसकी टेक्निक्स, इसकी जो टेक्नोलॉजी है जिसकी बेसिक्स के ऊपर ये बनाया है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है और उसके अंदर एरर भी नहीं है, बहुत ही कम एरर है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मौसर है और बाकी ड्रोन के मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। शाहज़ेब देखिए, मैंने इसीलिए स्टोरी के शुरू में सबसे पहले ये बात की थी कि ना तो समझ आती है ना तो पता होता है, इसलिए अच्छा किया आपने कि आपने क्लैरिफाई कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए ये बात। ऑब्वियसली इसके अंदर ये चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आ रही है कि G4 ऑटो पायलट सिस्टम जो है इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा सिर्फ जो भी कोई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रूट इंसर्ट करना होगा इसके अंदर, जिसके बाद जो है इस प्लेन को छोड़ा जा सकता है और ये खुद ही जो है ट्रैवल कर सकता है। द डिस्टेंस इट कैन ट्रैवल इज़ 100 किलोमीटर्स फ़ी घंटा, जिसके बाद जो रफ्तार है इनकी वो 125 किलोमीटर्स तक का फासला भी ये तय कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये बहुत मज़े का डिवाइस है। आई एम श्योर कि मैंने इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होगी बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आप लोग ऑब्वियसली इस तरह की फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं भी समझ आती आप उसको परचेज करके उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, किसी दूसरे इंसान से पूछ सकते हैं, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल, मतलब मेरे से तो कोई नहीं पूछ सकता। आई एम श्योर अबाउट दैट। हर इंसान का एक अपना विजन होता है, हर इंसान की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, तो ये जो हमारा प्रोग्राम
प्रोग्राम है, ये तो तमाम के तमाम व्यूअर्स के लिए है। जितने भी लोग यहाँ पर आर्ट्स के हवाले से खबरें देखना चाहते हैं वो भी हम लोग शामिल करते हैं, खेलों के मैदान से या फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से। सो जो लोग हमारे प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं उनके लिए हम ये कहते चलेंगे आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम के तमाम प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मुझे और फातिमा को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।